नमस्कार। लाइफ में जब हर कोई समस्याओं से लड़ रहा हो, कंपटीशन, हेल्थ, बीमारियां, ऋण, यह सब कुछ आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव से देखा जाता है। कौन सी लड़ाइयां आपको जीतनी है इस जीवन में और किन गलतियों से बचना है, यह निर्भर करता है कि इस भाव में बैठा हुआ ग्रह कैसा फल देता है। जन्म कुंडली के छठे भाव में हर ग्रहों के प्रभाव के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से आज हम जानेंगे राहु ग्रह के बारे में। जिसके जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु ग्रह बैठा हो, वो जन्म से ही चुनौतियों का शिकारी होता है। वो संघर्ष से नहीं डरता, बल्कि उसे जीतने की कला आती है। छठे भाव में बैठकर राहु शत्रुओं को भी चकमा देना सीख जाता है, पर कभी कभी वही चालाकी उसके अपने जीवन के लिए भी जाल बुन देती है। राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं, बल्कि छाया ग्रह है जो चंद्रमा और सूर्य के पथ को काटता है। राहु अंधकार है, भ्रम है, पर असाधारण महत्वाकांक्षा भी है। राहु को विदेशी, अप्रत्याशित, रहस्यमय और असामान्य स्थितियों का कारक कहा गया है। वह जहाँ बैठता है, वहाँ व्यक्ति को अनुभवों के अतिवाद से गुजरना पड़ता है, या तो अत्यधिक लाभ या अत्यधिक भ्रम। राहु की प्रकृति है अतिशयोक्ति, जो भी देता है सीमाओं से परे देता है। इसीलिए जब जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु ग्रह आता है, जो पहले से ही संघर्ष, शत्रु, रोग और ऋण का क्षेत्र है, तो यहाँ व्यक्ति शत्रुओं से खेलने की, परिस्थितियों को पलटने की अद्भुत क्षमता रखता है अपने आप में। छठा भाव जीवन की चुनौतियों का दर्पण है। यहाँ से व्यक्ति के कर्म की परीक्षा और विपरीत परिस्थितियों से निपटने की क्षमता देखी जाती है। यह भाव दिखाता है कि आप संघर्ष में स्थिर रहते हैं या भाग जाते हैं। अगर इस भाव में कोई ग्रह बैठा हो, तो वह आपके संघर्ष का तरीका तय करता है, और जब यहाँ राहु ग्रह बैठा हो, तब संघर्ष केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी होता है। मन हर समय किसी प्रतिस्पर्धा या भय में उलझा रहता है। वही बेचैनी व्यक्ति को सबसे आगे भी कर देती है। छठे भाव में राहु को विजयी राहु भी कहा जाता है, क्योंकि यह जातक को असामान्य बुद्धि, साहस और रणनीति देता है। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रु को हराने के लिए हर तरह का टेक्निक, डिप्लोमेसी और प्लानिंग का प्रयोग करता है। वह पारंपरिक रास्तों से नहीं चलता, बल्कि अपने तरीके से लड़ता है और जीतता है। राहु यहाँ शत्रु पर विजय देता है, पर कभी कभी व्यक्ति अपने कर्म या विचारों से संघर्ष करने लगता है। इस स्थिति में जातक के जीवन में अनदेखे शत्रु, कानूनी उलझने या रहस्यमयी बीमारियां घेर लेती हैं उसे। परंतु यही राहु व्यक्ति को शक्ति, प्रसिद्धि और प्रभाव भी देता है। यदि जातक अपने कर्म को सही दिशा में उपयोग करे, तो राहु यहाँ मनोवैज्ञानिक शक्ति देता है। व्यक्ति दूसरों के मन की चाल समझ लेता है। इसलिए यह स्थान राजनीति, मैनेजमेंट, एजेंसी या कानूनी क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाला होता है। अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में शुभता से राहु बैठा है, तो जातक अत्यंत चतुर और रणनीतिक सोच वाला होगा। विपरीत परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेने वाला होगा। अपने विरोधियों को परास्त करने में माहिर होगा। विदेशी भूमि या अनोखे क्षेत्रों से लाभ पाने वाला होगा। रिसर्च, रहस्यमय विज्ञान या राजनीति में नाम कमा सकता है। अगर अशुभ हो राहु पीड़ित हो, तो व्यक्ति शंका, भय और भ्रम में फंसा रहता है। गलत लोगों की संगति से नुकसान प्राप्त करता है। षड्यंत्रों का हिस्सा बन जाता है। झूठे मुकदमे, अपमान या मानसिक तनाव में रहता है। अनजाने में स्वयं का दुश्मन स्वयं से बन जाता है, क्योंकि अनावश्यक सोचों से वह स्वयं को भ्रमित करता रहता है। जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए राहु पर अगर सूर्य की दृष्टि हो, तो अहम और भ्रम का संघर्ष होता है। ऐसा व्यक्ति सत्ता या अधिकार पाने की तीव्र इच्छा रखता है। अगर संयम न रखे, तो अहंकारी बन जाता है। अगर चंद्रमा की दृष्टि हो, तो राहु का भ्रम मन को डगमगा देता है। ऐसे जातक को मानसिक स्थिरता का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान, प्राणायाम या मंत्र जप सहायक होता है। अगर गुरु ग्रह की दृष्टि हो, तो राहु के भ्रम को ज्ञान का प्रकाश दिशा देता है। ऐसा व्यक्ति
रहस्यों का ज्ञाता बन जाता है। ज्योतिष, शोध या अध्यात्म की दिशा में सफलता प्राप्त करता है। राहु पर मंगल की दृष्टि हो तो राहु और मंगल का अंगारक योग अत्यंत व्यक्ति को जुझारू बनाता है और कभी-कभी आक्रामक भी। यहाँ से रणनीतिक योद्धा पैदा होते हैं, पर नियंत्रण आवश्यक होता है। अगर बुध की दृष्टि हो तो बुद्धि तीक्ष्ण बनाता है और टेक्निकल माइंडसेट का होता है व्यक्ति। कानूनी या संवेदात्मक पेशों में सफलता प्राप्त करता है। अगर शुक्र की दृष्टि हो तो भ्रम और भौतिकता साथ साथ चलते हैं। राहु व्यक्ति को आकर्षक बनाता है, पर भावनात्मक निर्णयों में सावधानी चाहिए। अगर आप मेष लग्न के जातक हैं तो जन्म कुंडली के छठे भाव में कन्या राशि में राहु ग्रह बैठेगा। ऐसा जातक समस्याओं को विश्लेषण करके देखता है और समझता है। संघर्ष के बीच प्रबंधन में माहिर होता है। मेडिकल, सर्विस या टेक्निकल क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। ऐसे जातक को मानसिक शांति बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अगर आप वृषभ लग्न के जातक हैं, छठे भाव में तुला राशि बनेगी। अगर तुला राशि में राहु बैठा है तो राजनीति, कानूनी या कूटनीति में गहराई देता है। लोगों को प्रभावित करने की कला आती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। शत्रु को सामने से ही नहीं, छिपकर भी वार करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। जातक चतुरता से लोगों को मात देता है। अगर आप मिथुन लग्न के जातक हैं तो जन्म कुंडली के छठे भाव में वृश्चिक राशि बनेगी। यहाँ पर राहु नीच की स्थिति में आ जाता है। रहस्यमयी जीवन अनजाने शत्रुओं से परास्त रहता है। मन ही मन संदेह और भ्रम की स्थिति में रहता है और अति संदेह के कारण अपना ही नुकसान करता है। अगर राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च, साइकोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ता है। अगर आप कर्क लग्न के जातक हैं तो धनु राशि में राहु बैठेगा छठे भाव में। धार्मिक और वैचारिक संघर्ष देगा। शत्रु वैचारिक होते हैं, शास्त्र या शिक्षा से संबंधित। अगर गुरु ग्रह शुभ है तो विजय ज्ञान से होती है। अगर आप सिंह लग्न के जातक हैं तो छठे भाव में मकर राशि में राहु बैठेगा। राहु यहाँ रणनीतिक नेता बनाएगा। प्रशासन, राजनीति या संगठनों से बड़ी शक्ति या बड़ी स्थिति मिल सकती है व्यक्ति को। अगर राहु शुभ स्थिति में बैठा है तो, लेकिन भीतर से अकेलापन निश्चित रूप से देता है राहु ग्रह जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठकर मकर राशि में सिंह लग्न में। अगर आप कन्या लग्न के हैं तो जन्म कुंडली के छठे भाव में शनि की कुंभ राशि बनेगी। अगर राहु शुभता से बैठा है कुंभ राशि में छठे भाव में तो ऐसा व्यक्ति समाज सुधारक, नीति निर्माणक और नई सोच में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। टीम वर्क बहुत बुद्धिमानी से करता है, भावनाओं से दूरी रखता है और बहुत परिश्रमी होता है। शत्रुओं को अपनी बुद्धिमत्ता से परास्त करने वाला होता है। अगर आप तुला लग्न के जातक हैं तो छठे भाव में मीन राशि बनेगी। संवेदनशील होता है अपने कर्म स्थल पर व्यक्ति और रहस्यमयी विरोधाभास की स्थिति होती है। विदेशी यात्रा या आध्यात्मिक क्षेत्र में संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त करता है व्यक्ति। ध्यान और विश्वास यहाँ सुरक्षा कवच बन जाता है। अगर व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण न रखे तो उसे नुकसान भी देता है, यह राहु ग्रह छठे भाव में बैठकर। अगर आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं तो छठे भाव में मेष राशि बनेगी। राहु मंगल की राशि में बैठ करके बहुत ऊर्जान्वित महसूस करता है। अगर मंगल भी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में है तो ऐसा राहु तेज निर्णय देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति रक्षा के क्षेत्र में, सेना या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करता है। अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो क्रोध से स्वयं का नुकसान करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। अगर आप धनु लग्न के जातक हैं तो छठे भाव में वृषभ राशि बनेगी। यहाँ बैठ करके राहु भौतिक सुख और सुरक्षा की तलाश करता है। कार्यस्थल में ईर्ष्या पर अंततः धन और सम्मान दोनों देता है। अगर आप मकर लग्न के जातक हैं तो छठे भाव में मिथुन राशि बनेगी। बुद्धि और शब्दों की शक्ति, विवादों में जीत, पर अनावश्यक तर्कों से बचना चाहिए। कानूनी, मीडिया
या बिजनेस के क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करता है व्यक्ति। अगर आप कुंभ लग्न के जातक हैं तो छठे भाव में राहु कर्क राशि में बैठेगा। भावनात्मक रूप से संवेदनशील पर कर्म में कठोर बनाएगा। ऐसा व्यक्ति शत्रुता अपने घर या परिवार से भी कर सकता है। कर्म में भावनाओं से ऊपर उठना सीखना होगा। अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो छठे भाव में कर्क राशि में बैठा हुआ राहु शुभ फल देने वाला हो जाता है। अगर आप मीन लग्न के जातक हैं तो आपके लग्न के हिसाब से जन्म कुंडली के छठे भाव में सिंह राशि बनेगी। राहु यहाँ नेतृत्व, प्रसिद्धि और अहम सब देता है। प्रतियोगिता में आगे पर घमंड से पतन का खतरा होता है। सही दिशा में अगर व्यक्ति चले तो विजयी होता है, वरना मानसिक द्वंद्व या भ्रम की स्थितियों से उलझता है। छठे भाव के राहु का अर्थ है संघर्ष के बीच कौशल सीखना। यह राहु डर नहीं बल्कि रणनीति की कला सिखाता है, पर शास्त्र चेतावनी देते हैं। राहु भले सब कुछ दे दे पर भ्रम भी साथ देता है। इसलिए जब राहु छठे भाव में हो तो व्यक्ति को अपने कर्म, विचार और संगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर कर्म सही दिशा में है तो राहु नायक बना देगा व्यक्ति को। अगर कर्म भटक जाए, बेईमानी के रास्ते पर व्यक्ति चले तो यही राहु व्यक्ति को पतन के मार्ग पर ले जाने में गुरेज नहीं करता है। छठे भाव का राहु सिखाता है कि शत्रु बाहर नहीं भीतर है। जब हम अपने भ्रम, भय और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तभी राहु का अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने छठे भाव में हर ग्रह के प्रभाव के सीरीज में आज राहु ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।